Hi everyone, this is Akansha and I am here with my new another video. And this video is something very important and a very different perspective क्योंकि मैं हमेशा से स्टडी अपडेट बनाते आई हूँ, बट दिस वीडियो इज़ नॉट ए स्टडी अपडेट एट ऑल. दिस वीडियो मतलब आई जस्ट वॉन्ट टू ऑनेस्ट विथ यू एंड आई जस्ट वॉन्ट टू सिट एंड टॉक टू यू गाइज, क्योंकि तुमने मेरी पूरी नीट की जर्नी देखी है. तुमने मेरा पूरा 1 साल का ड्रॉप देखा है. आई नो मैं बहुत इनकन्सिस्टेंट रही हूँ, लाइक मैं एक महीने 2 वीक पे वीडियो बनाती हूँ, बट मैंने 0 सब्सक्राइबर से स्टार्ट किया था. एंड मेरे पास कुछ 700 लोगों की फ्रेंड्स है, फैमिली है, एंड जो भी मैं बोल सकती हूँ ताकि मैं कुछ शेयर कर सकती हूँ. तो एट दिस फेज़ जो कि कोई बात नहीं करता, नो वन टॉक्स अबाउट दिस फेज़, क्योंकि आप जब स्टार्ट कर रहे होते हो तो सब लोग के अंदर वो चीज़, वो होप रहती है. ऑफकोर्स वो 100% रहता है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, बट एट दिस पॉइंट आप सब कन्फ्यूज़न में हो. इवन सबको क्लियर भी है, माइंड में अच्छे से पता है कि उसका सिलेक्शन होना है नहीं होना है. स्टिल बहुत सारे लोग तुम ट्राई कर रहे होगे, बहुत सारे लोग गिव अप कर दिए होगे, बहुत सारे लोग दूसरा प्लान भी सोच रहे होगे. एंड व्हाट अबाउट मी, मेरा क्या, मैं क्या सोच रही हूँ उस चीज़ पे आएंगे. बट उससे पहले मैं लास्ट 3-4 दिनों से कुछ वीडियोस बना रही हूँ एंड यू गाइज आर आस्किंग मी कि रिवीजन स्ट्रैटेजी बता दो, क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे कर रहे हो वो बता दो, एंड बहुत सारी चीज़ें. पहले आप पूछते थे, डैट इज़ ओके एंड आई कैन कंसिडर, बट अब क्यों पूछ रहे हो? इवन आई क्लियरली टोल्ड यू कि मेरा प्रिपरेशन अच्छा नहीं चल रहा है, मेरे मार्क्स अच्छे से इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है. देन मैं कैसे बता दूँ? अगर मुझे खुद ही पता होता तो मैं खुद भी स्कोर कर रही होती ना. तो ये सारी चीज़ें जो प्रेशर फील कराती है, लाइक प्रेशराइज करती है. एंड कहीं ना कहीं मुझे ऐसा डाउट देती है कि कहीं मैं ऐसा फेक तो नहीं दिख रही हूँ, कहीं मैं ऐसा तो नहीं दिख रही हूँ कि मैं हमेशा अच्छा ही कर रही हूँ या फिर मैं ज़्यादा ही पढ़ रही हूँ. आई नो कहीं ना कहीं गलती मेरी है, क्योंकि मैंने सिर्फ अपना वो साइड दिखाया जब मैं अच्छा कर रही होती हूँ. इवन मेरा टाइटल से लेकर के वीडियो का डिस्क्रिप्शन वगैरह सब यही रहता है कि मेरा नीट जर्नी है एंड मैं अच्छा कर रही हूँ एंड मुझे सिलेक्शन चाहिए. बट ऑफकोर्स मैंने वो साइड भी बताया है कि मैं अच्छा नहीं कर रही हूँ. एंड एट दिस पॉइंट मेरा फेज़ यही है. इस पॉइंट पे मैं बस 4-5 घंटे पढ़ाई कर रही हूँ, वो भी बिकॉज ऑफ CUET का एग्ज़ाम जो मैंने फॉर्म भरा है. आई विल सर्वाइविंग दिस फेज़, लाइक ये 20 डे बस मैं सर्वाइव कर रही हूँ. मुझे लग रहा है कभी एग्ज़ाम हो, ख़त्म हो, मेरे अंदर से वो लोड जाए, मैं कहीं भाई बाहर जा पाऊँ. लाइक मैंने अपनी पूरी हॉबी छोड़ दी, मैंने अपना डांस छोड़ दिया जो मैं बचपन से करते आ रही थी, 10th तक करते आ रही थी. मैंने ये 3 साल कुछ नहीं किया एक्सेप्ट स्टडिंग स्टडिंग स्टडिंग. उसके बाद भी मुझे रिग्रेट नहीं है अगर मेरा नहीं होगा तो. यू कैन सी मेरे अंदर कुछ भी रिग्रेट नहीं है कि मेरा नहीं होगा तो. इस मोमेंट में सबको एंग्जाइटी, प्रेशर, एक्साइटमेंट भी फील हो रहा होगा, बट मुझे कुछ नहीं फील हो रहा. आई फील नथिंग, क्योंकि मेरे लिए कभी ये चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट रही ही नहीं. मैंने बस PCB इसलिए लिया था क्योंकि मुझे बायो में इंटरेस्ट था. और ऑल्सो मैंने कभी ये कहा ही नहीं कि आई जस्ट वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर, आई जस्ट वॉन्ट टू डू MBBS. कभी नहीं. आई डोंट वॉन्ट टू डू MBBS एनी मोर. आई डोंट नो हाउ यू गाइज परस्यू इट, क्योंकि कैसे परसीव करोगे मुझे कुछ पता नहीं है, बट दैट्स अ रियलिटी चेक. एंड इस मोमेंट पे जो मैं फील कर रही हूँ वही चीज़ मैं बता रही हूँ. मेरा 1-2 घंटे मुश्किल से पढ़ाई में जा रहा है, क्योंकि मुझे CUET का एग्ज़ाम देना है. एंड मैंने जो कॉलेज सोच रखा है, मेरे जो अभी एग्ज़ाम होने के बाद जो भी मेरे माइंड में कॉलेजेस है, उसके अकॉर्डिंग मुझे CUET का स्कोर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर स्कॉलरशिप. ऑफकोर्स इट्स अ प्राइवेट कॉलेज. एंड ये चीज़ मत एक्सपेक्ट करो कि हाँ मैं अच्छा स्कोर करूँगी, मैं बस नीट का एग्ज़ाम देने जाऊँगी क्योंकि मैंने फॉर्म भर दिया है, मुझे देना पड़ेगा. मैं इस चीज़ को इसलिए क्लियर कर रही हूँ एग्ज़ाम से पहले, क्योंकि फिर वही हो जाएगा ना चीज़ें कि नहीं हुआ तो वो शौक ना लगे तुम्हें. ऑफकोर्स मैं रिज़ल्ट आएगा, मैं बताऊँगी कि हाँ मेरा ऐसा नॉर्मल सा हुआ है, एवरेज सा हुआ है. तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि मुझे शेयर करनी है तुम लोगों के साथ. एंड आई होप तुमको भी लग रहा होगा कि मैंने पढ़ा, ये चीज़ रिग्रेट मत करो. नहीं हो रहा ना, छोड़ो भाई. लाइफ में बहुत कुछ चीज़ है. लाइफ में मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करती हूँ, मैं शुरू से बताती हूँ. जब मैं छोटी थी ना तो मैं हमेशा से अपने 4th से 10th तक हमेशा टॉप 1 में रही हूँ. मेरा हमेशा 90% से अबव रहा है, एक्सेप्ट क्लास 10th में मेरे कुछ 70-80 के बीच में आ गए थे मार्क्स. उसके बाद फिर लोग मेरे से पूछते थे कि व्हाट डू यू वांट टू बिकम इन अ फ्यूचर, क्या बनना है, दिस एंड दैट एंड ऑल. आई नेवर वांटेड टू बी अ डॉक्टर. मैंने कभी नहीं कहा कि मुझे डॉक्टर बनना है. मैं क्योंकि मेरे फैमिली में हमेशा ये चीज़ मेरे दिमाग में डाली गई कि गवर्नमेंट जॉब ही सब कुछ होती है. सो यू हैव टू बिकम एन IAS ऑफिसर, और डिफेंस में एयरफोर्स, आर्मी फोर्स एंड दिस एंड दैट एंड ऑल, बस यही सारी चीज़ें चलती थी. बट इवन इन 11th, जब मैं 11th में गई, मैंने PCM भी चूज़ करा, मैथ्स प्लस बायोलॉजी. मैंने 2-3 महीने पढ़ाई करी, बट एक पॉइंट पे मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो रहा है मेरे लिए. स्टार्टिंग में सब स्मूथ गया, बट जैसे जैसे चैप्टर्स बढ़ते गए
में से नहीं हैंडल हो रहा था। लाइक मेरे क्लासमेट या तो पीसीबी ले रहे थे या तो पीसीएम ले रहे थे, बट मुझे चूज़ करने में प्रॉब्लम हो रहा था क्योंकि मैथ्स मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट था। मैंने बचपन से मैथ्स में बहुत अच्छे स्कोर करा है, बट मुझे वो 2-3 महीने की जर्नी में 11th की ये चीज़ समझ आ रही थी कि बायो में मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा जा रहा है, मुझे ह्यूमन बॉडी एंड प्लांट्स वगैरह पढ़ने में अच्छा लग रहा है। दैट्स वाई मैंने एक टीचर से बात करी कि सर क्या मैं बस बायो लूँगी तो क्या मेरा मैथ्स हो जाएगा, एंड दे वर लाइक कि यस बस तुम्हें बेसिक्स आनी चाहिए। मैं कि हाँ मैंने 2-3 महीने में अपना बेसिक क्लियर कर लिया है तो मैं पीसीबी चूज़ कर सकती हूँ। दे वर लाइक ओके। फिर मैंने पीसीबी चूज़ किया एंड मैंने पूरे 11th को पीसीबी से ही पढ़ा। ऑफकोर्स वो कोई ऑनलाइन क्लास नहीं थी, मैं लोकल कोचिंग में जाती थी एंड दैट वाज नॉट अ नीट लेवल की पढ़ाई हो रही हो, जस्ट अ नॉर्मल बोर्ड लेवल। मेरा बिहार बोर्ड है, मैं बिहार से हूँ। तो उसके बाद फिर जब मैं 12th में जाती हूँ तो फिर मेरे रिलेटिव पूछते हैं कि क्या स्ट्रीम लिया तुमने, क्या पढ़ रही हो, 12th का बोर्ड से कौन सा सब्जेक्ट है। एंड आई वाज लाइक कि मैंने पीसीबी लिया है, मेरा बायोलॉजी है। दे वर लाइक कि तो तुम नीट दे रही हो। मैं बोले कि नहीं मैं नीट नहीं दे रही हूँ। तो बोले कि बट तुमने पीसीबी लिया है तो यू वांटेड टू बी अ डॉक्टर ना। मैं बोली कि नहीं मुझे डॉक्टर बनना तो नहीं है कि। तो उन्होंने कहा कि बट जो भी पीसीबी लेते हैं उन्हें डॉक्टर ही बनना होता है, यही एक स्कोप है, तुम मेडिकल फील्ड में ही जा सकती हो। तो मेरा हुआ कि ठीक है फिर मैं भी प्रिपरेशन करूँगी, मुझे भी डॉक्टर बनना है, मुझे भी इस फील्ड में कंटिन्यू करना है। एंड उन्होंने एक चीज़ कही मेरे मम्मी पापा के सामने, बल्कि दे नो कि मैं बचपन से टॉप करते आ रही हूँ। उन्होंने कहा कि सबके बस की बात नहीं होती है, सब लोग हम अपने बच्चे को कोटा भेज करके पढ़ा रहे हैं, ये पढ़ा रहे हैं, उनका 3-3 4-4 ड्रॉप हो गया, उनका हुआ ही नहीं, तुमको लग रहा है तुम्हारा हो जाएगा। तो वो चीज़ मेरे दिल पे लग गई, लाइक कि किसी का तो होता होगा ना, उस किसी का जो हो रहा है उसमें मैं क्यों नहीं आ सकती हूँ। मेरे माइंड में ये चीज़ थी, तो मैंने उस चीज़ को कॉम्पिटिशन के तौर पर लिया, मैंने उस चीज़ को अपने इंटरेस्ट के तौर पर लिया। मैंने पूरे 12th पढ़ाई करी, मैंने 11th ऑफकोर्स मेरा नीट लेवल जितना प्रिपेयर नहीं था, कंसेप्ट क्लियर थे बट मैंने नहीं उतने अच्छे से पढ़ाई कर रही थी। फिर मेरा बोर्ड्स का टाइम आया, मैंने टोटली छोड़ दिया नीट को। फिर मुझे लगा कि अब क्या, अब तो कुछ नहीं हो सकता है। यही सोच करके मैंने एक ड्रॉप ले लिया कि अब मैं ड्रॉप लूँगी, अच्छे स्कोर करूँगी, एम्स जाऊँगी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज जो भी मिलेगा उसमें परस्यू करूँगी। बट हाँ इस टाइम पे चीज़ें कम्प्लीटली डिफरेंट है। तो इफ़ यू फील लाइक कि मेरे साथ बुरा हो गया, मैंने अपना वेस्ट कर दिया ड्रॉप ईयर एंड दिस एंड दैट, मत सोचो क्योंकि इट्स नॉट अ बिग डील। तुमने वेस्ट नहीं करा। फॉर मी मैंने तो बिल्कुल वेस्ट नहीं करा। ये पूरा ड्रॉप ईयर ने मुझे को बहुत चीज़ें सिखाई हैं। मुझे बताया है कि मैं 14 घंटे भी पढ़ सकती हूँ कंटिन्यू पूरे 6 महीने तक, वो भी अच्छे से एकदम। मैं वो सब कर सकती हूँ जो मैं सोच ही नहीं थी कि हाँ मैं स्टडी को इस लेवल पे भी जा कर के पढ़ सकती हूँ, कर सकती हूँ। सेकंड थिंग, मुझको ये प्लेटफॉर्म मिला जहाँ पे मैंने कुछ अच्छा फ्रेंड्स बनाए, अच्छे सब्सक्राइबर गेन करे, इतने लॉयल इतने अंडरस्टैंडिंग लोग हैं अभी मेरे साथ। तो वो चीज़ भी है। तो ऑफ कोर्स इट्स नॉट, एंड कहीं ना कहीं कि मुझे ये चीज़ समझने में पूरा एक ड्रॉप लग गया। मैंने ड्रॉप नहीं लिया होता तो शायद मैं अभी कहीं अपने स्टेट के किसी कॉलेज में ग्रेजुएशन कर रही होती, मुझे इतना माइंड नहीं होता। तो वही होता है ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो इस चीज़ को अपना एक्सेप्ट करो एंड जाने दो, इतना ज़्यादा लोड लेने की नीड है ही नहीं, जस्ट नॉर्मल रहो। एंड मुझे भी प्रेशराइज़ मत करो। मैंने अपना क्लियर थॉट रख दिया कि मेरे माइंड में क्या चल रही है चीज़ें। ऑफ कोर्स एग्ज़ाम हो जाने दो, मैं ओवरऑल चीज़ें बताऊँगी कि मेरा कैसा, मैं कहाँ एडमिशन ले रही हूँ, मेरा क्या कोर्स है, ऑल ऑफ द थिंग्स। बट प्लीज़ बी अ ह्यूमन एंड बी अ काइंड ह्यूमन। तुम लोग की तरह मैं भी एक स्टूडेंट हूँ। आई एम नॉट अ दैट 1% स्टूडेंट जिनका सिलेक्शन होना है। मैं एक बिलो एवरेज अभी एग्जिस्ट कर रही हूँ। लाइक मेरे 300-400 मार्क्स आ रहे हैं, 500 लास्ट टेस्ट में आ गए, आई वॉज ओके। बट मैं अभी उस चीज़ को ऐसा नहीं सोच के चल रही हूँ कि मेरे आ गए 500 तो मुझे मेहनत करनी चाहिए। नहीं, मेरे पेरेंट्स वर ओके, ते बोले कि कोई नहीं, कि तुझे टाइम लगा बट ठीक है, ड्रॉप ईयर तुझे ज़रूरी था लेना, अब तुम्हें समझ आ गया है कि तुमको अपनी लाइफ में क्या करना है। तो दैट इज़ द थिंग। एंड मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तो दैट्स द थिंग एंड बाय बाय।